तो बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमन, लेकिन महंगाई जो कहने को आंकड़ों में तो काबू में है, लेकिन हमें जो लील रही है और अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर का काम जो महंगाई कर रही है, क्या वो काबू में आती दिख सकती है? उस तरफ सरकार क्या कोई इशारा करती दिखेगी? प्रोफेसर अरुण कुमार। देखिए, महंगाई के बारे में हमें दो तीन चीजें साफ कर लेनी चाहिए। एक तो होता है कि दाम किस दर से बढ़ रहे हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। पर दाम के बढ़ने की दर अगर कम हो जाए तो इसका मतलब दाम बढ़ नहीं रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक बस में आप हैं, आप बस स्टैंड तक जा रहे हैं, उसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन आप आगे जा रहे हैं। तो जो आम आदमी है उसको तो दाम से मतलब है, ना कि महंगाई दर से। दाम अगर बढ़े रहे और उसकी जब आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी तो उसकी तो जब परचेजिंग पावर कम हो गई, उसकी जेब से पैसा चला गया। जब बिजनेस के कल आपने जब चीनी 10 रुपए की खरीदी थी किलो और आज 15 रुपए की, तो आपके जेब से 5 रुपए निकल के जो बिजनेस के जो जेब में चला गया। तो हमारे तबके में दो हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह बढ़ा सके। तो उनकी जो तनख्वाह है वो जब रियल टर्म्स में कम हो जाती है जब दाम और ये बढ़ते हैं। लगभग 94% हमारी अर्थव्यवस्था अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र में है। जी हाँ, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो गरीब तबका है उसके पास बचत नहीं होती, तो उसको अपना जो खर्चा उसी में चलाना पड़ता है, तो उसको अपना जो कंजम्पशन काटना पड़ता है। जो मिडिल क्लास होता है उसके पास थोड़ी सेविंग होती है, उसको अपनी सेविंग काटनी होती है। जो अमीर तबका होता है उसके लिए जो महंगाई का कोई ज़्यादा मायने नहीं होता, क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं उसके लिए सिर्फ 5% होती हैं और उसकी आमदनी बढ़ जाती है, उसका स्टॉक मार्केट में बढ़ जाता है, उसके बिजनेस से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये जो अमीर तबका है उसको तो फायदा हो जाता है इन्फ्लेशन से, जो गरीब तबका है उसी को नुकसान होता है। तो हमारे जो कंजम्पशन जो होता है उसकी बास्केट होती है, तो गरीब की बास्केट अलग होती है, अमीर की बास्केट अलग होती है, मिडिल क्लास की बास्केट पर अलग जो होती है। आंकड़े दिए तो जाते हैं दाम उसमें बास्केट एक ही होती है। एक ही होती है। तो इसलिए हाँ। हम जो गरीब पे असर हो रहा है, जो मिडिल क्लास पे असर हो रहा है, वो हमारे आंकड़े दिखाते नहीं है। और जो जो बिजनेस है, जो अमीर है, उसको जो फायदा हो रहा है इन्फ्लेशन से, वो भी ये नहीं आंकड़े नहीं, नहीं मुझे दिखाते तो हैं। एक चीज देखिए, बड़ी आसान सरल कर दें आम आदमी को। वेटेड एवरेज और बास्केट में कितनी कमोडिटीज हैं वो चीजें समझ नहीं आती। भाई, पेट्रोल के दाम में एक नए पैसे का इजाफा नहीं हुआ कई सालों से, महीने की बात नहीं कह रहा हूं। ना डीजल के दामों में, गैस के दामों में थोड़ी कमी की है, पर जो वो दुगने से ज्यादा हो गए थे वो पुराने स्तर पर अभी नहीं आए हैं। टमाटर में 120 रुपए का खरीद रहा हूं, चलिए मान लेता हूं मौसमी मार है, पर कहां गई वो ट्रांसपोर्टेशन, वो कोल्ड स्टोरेज? कोई चीज सस्ती हो नहीं रही। मुझे बताया जा रहा है 5% पर आ गई महंगाई। देखिए, जैसे आपने सही कहा कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके दाम बहुत बढ़े हैं, उन्हीं का जो वेट होता है, जो उनका जो प्रपोर्शन होता है, जो गरीब आदमी के खाने में बहुत ज़्यादा होता है। अमीर आदमी को उसमें 5% ही होता है, इसलिए अमीर के ऊपर नहीं पड़ता, गरीब के ऊपर मार पड़ती है। मिडिल क्लास की सेविंग कम हो जाती है, उनको भी अपना कंजम्पशन कुछ काटना पड़ता है जिससे कि उनके जो बाकी और खर्चे चल सके। तो ये जो इस समय परेशानी क्या है, जैसे आपने सही कहा, कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश ज्यादा होती है, हाँ। बेमौसम का मौसम चल रहा है, उससे जो कभी जो ज्यादा हो जाती है फसल, कभी कम। अब जो देखिए, गेहूं और जो पैडी है उसमें भी दाम बढ़ रहे हैं, जबकि वो तो आप स्टॉक कर सकते हैं, उसके तो भंडार भी हैं, लेकिन उसके भी दाम बढ़े। तो कहीं हमारा उत्पादन के जो आंकड़े हैं वो भी सही नहीं है। तो क्या जो कर सकती एक्सपर्ट हैं है अगर हम रोड मैप की उम्मीद करें और कुछ मांगों का एक लेखा जोखा, एक फेहरिस्त वित्त मंत्री के सामने पेश करें, तो आपकी सबसे बड़ी मांग क्या होगी महंगाई को काबू करने के लिए, या सलाह क्या सबसे होगी? बड़ी मांग होगी सबसे बड़ी मांग होगी कि हमको प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए स्टॉक होल्डिंग और जो फूड प्रोसेसिंग, इन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि जब फसल आती है तो उसमें बहुत हिस्सा नष्ट हो जाता है या जब वो बिक नहीं पाता है, तो वहाँ पे अगर भंडारण होगा, जैसे कि गेहूं में और जब बाकी पैडी में है, तो वहाँ पे दाम उतने ऊपर नीचे नहीं जाते जितने कि जैसे सब्जियों में, फलों में जाते हैं। तो हमें एक ज़्यादा बड़ी कोल्ड स्टोरेज की चेन बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें एश्योर करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी स्टेबल रहेगी। नहीं तो जो प्राइवेट ये इन्वेस्टर हैं, जो कब कोल्ड होगा? स्टोरेज वगैरह में। दालें हम कहने को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाते हैं, पर दाल भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, क्योंकि एमएसपी पर खरीदी 0.43% है। अपनी दाल खरीदेंगे नहीं, बाहर से मंगाते घूमते हैं। क्या इन पॉलिसीज में कुछ बदलाव भी होता दिखेगा क्या, देखिए, प्रोफेसर अरुण एमएसपी की कुमार?
जो एमएसपी की पॉलिसी है वो सिर्फ बजट में नहीं आती है, वो आप बाहर से भी कर सकते हैं, वो तो पहले भी किया जा सकता था। किसानों की मांग रही है हाँ, कि तो कुछ MSP इशारा क्रॉप मिलेगा को क्या, या देना चाहिए कोई इशारा? अब देना तो चाहिए, पर सरकार के ऊपर है निर्भर। हम तो बता नहीं सकते कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या करने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।